और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जितना विलम्ब किए हैं विज्ञापन निकालने में, उस बीच में जिसका एज ख़त्म हो रहा है उसको मौका देना है। जेएसएससी लंबे समय बाद यानी लगभग 10 साल बाद कक्षपाल नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाली है, जिसका विज्ञापन संख्या 7/2025 है। झारखंड सरकार नए साल में जो है कैलेंडर जारी करके बहुत सारे चीज़ों पे बहालियों को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया, कैलेंडर जारी किया। उसके बाद जो है बहुत सारे त्रुटियां को लेकर जो है जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो राज्यपाल से मुलाकात की, जैसे कि कक्षपाल को लेकर समय सीमा में जो है वृद्धि को लेकर और उसमें किसी चीज़ों का नुक्स निकालते हुए जो है राज्यपाल महामहिम से मिलकर जो है उस चीज़ों का जानकारी देने का काम किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, समझने का कोशिश करते हैं। जी, जेएसएससी लंबे समय बाद यानी लगभग 10 साल बाद कक्षपाल नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाली है, जिसका विज्ञापन संख्या 7/2025 है। और झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 40 के तहत प्रावधान किया गया है कि जो भी पुलिस विभाग में नियुक्ति निकलेगी जिसका कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2019 होगा, उम्र सीमा का गणना। लेकिन जब विज्ञापन आई 10 साल बाद तो उसका उम्र सीमा कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 कर दिया गया, जिससे पूरे झारखंड प्रदेश के हजारों हजार ऐसे छात्र जो फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं, जो दौड़ने में एक्सपर्ट है, उनका तैयारी है, हुनर है, पढ़ाई लिखाई सब लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उसको अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि समय पे विज्ञापन नहीं निकला। और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जितना विलम्ब किए हैं विज्ञापन निकालने में, उस बीच में जिसका एज ख़त्म हो रहा है उसको मौका देना है। इसको लेकर के हमने कार्मिक विभाग को भी चिट्ठी लिखा है, जेएसएससी को भी अवगत कराया है। लेकिन झारखंड सरकार जो है कि हरदर्मी नीति अपनाते हुए अभी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 कर दिया, जिससे पूरे राज्य के हजारों हजार छात्र जो वंचित हो गए हैं वो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। और सभी ऐसे हताश, निराश, शोषित, पीड़ित बच्चों का आवाज़, उसके न्याय, उसके हक अधिकार, उसके अवसर को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष आए। और महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष हम लोग ने मांग किया है कि संकल्प संख्या 40 में प्रावधान के तहत जो 1 अगस्त 2019 कट ऑफ डेट रखने का जो प्रावधान किया गया था, उसके अनुसार कक्षपाल का जो विज्ञापन जारी किया गया है, जो विज्ञापन संख्या 7/2025 है, उसमें 1 अगस्त 2019 उम्र सीमा रखा जाए। साथ ही साथ जेपीएससी से मामले पर हम लोग ने दिया है कि चूँकि हम लोग जल्दी से जल्दी सिविल सेवा का विज्ञापन लाया जाए और जिसमें सिलेबस जो पहले झारखंड का 300 का था उसको फिर से 300 किया जाए, चूँकि अभी 150 किया गया है। और साथ ही साथ चाहे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें सिविल सेवा परीक्षा का, चाहे वो ज्योग्राफी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, सब पर कम से कम 10% झारखंड के परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी का अगर आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 10% मिनिमम क्वेश्चन होना चाहिए, हिस्ट्री में 10% होना चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर बन रहा है सब में आने वाले जेपीएससी सिविल सेवा एग्जाम का पाठ्यक्रम में सिलेबस में झारखंडियों को प्राथमिकता दिया जाए। क्योंकि यूपीएससी का एक शिक्षाविद जो दिव्य कृष्टि आईएएस जो विकास सर हैं, वो खुद कहे हैं झारखंड के सिलेबस के बारे में कि यूपीएससी से भी ज़्यादा पेचीदा है झारखंड का जेपीएससी का सिलेबस। इसीलिए सरकार ध्यान रखे और जेपीएससी जो आने वाली सिविल सेवा परीक्षा है उसका जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकाले और उसका सिलेबस झारखंड को प्राथमिकता के आधार पर बनाए। और साथ ही साथ कक्षपाल में उम्र सीमा में छूट दिया जाए, इस मांग को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल को मिले और महामहिम राज्यपाल को हम लोग टूसू पर्व की बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी है। महामहिम राज्यपाल बोले कि ये सरकार का काम है, हम लोग सरकार को लिखेंगे इस चिट्ठी जो आप दिए इस माध्यम से, और सरकार इस पर कहेंगे सरकार को कि झारखंड के छात्रों की मांग पर ध्यान रखें। क्या लगता है, नहीं अगर इस बात को ध्यान में रखा जाएगा तो छात्र देखिए पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, पूरा सोशल मीडिया में आक्रोश है कि अगर अवसर से वंचित कर दिया जाएगा, फॉर्म भरने से पहले रिटायर कर दिया जाएगा तो राज्य के अंदर फिर एक बार आंदोलन होगा और फिर एक बार सरकार को राज्य का प्रदर्शन को सामना करना पड़ेगा। चूँकि ऐसे ऐसे छात्र हैं जो एक्सीलेंट है दौड़ने में, एक्सीलेंट है छलांग लगाने में, जो एक्सीलेंट है पढ़ने में, और उसको अगर आप अवसर से वंचित कर देंगे, उसको
फॉर्म भरने से वंचित कर देंगे तो बेचारा क्या करेगा? क्या हथियार उठा लेगा? क्या नक्सली बन जाएगा? क्या आतंकवादी बन जाएगा? करेगा तो क्या करेगा? वो बाध्य है, परेशान है। इसीलिए निश्चित तौर पर अगर इतना बड़ा गंभीर मामला है, इसको संज्ञान में सरकार नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में छात्रों का फिर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। ठीक।